Welcome back to my channel. Today I am going to teach you a very interesting story. स्टोरी का नाम है द होली गंगा। द होली मतलब होता है पवित्र और गंगा मतलब गंगा नदी। द होली गंगा का मतलब पवित्र गंगा नदी। स्टोरी के माध्यम से हम सीखेंगे न्यू वर्ड और न्यू स्ट्रक्चर और इंग्लिश को कैसे पढ़ें और प्रोनाउंसिएशन करना भी हम सही से कैसे प्रोनाउंस करें किसी वर्ड को, ये भी सीखेंगे। तो चलते हैं स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। पीपुल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। पीपुल मतलब लोग, प्लांट्स मीन्स पौधे, एंड मतलब और, एनिमल्स मतलब जानवर। लोग, पौधे और जानवर। नीड्स वाटर। नीड्स मतलब होता है ज़रूरत होना और वाटर मतलब पानी। लोगों को और पेड़ पौधों को और जानवरों को नीड ज़रूरत होती है वाटर पानी की। लोगों को, पौधों को और जानवरों को सभी को पानी की ज़रूरत होती है। नीड मतलब ज़रूरत होना, आवश्यकता होती है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, लोगों को, पौधों को और जानवरों को पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए, देयरफॉर पीपल बिल्ट टाउन्स एंड विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। ऑन द बैंक ऑफ का मतलब होता है के किनारे, रिवर्स मतलब नदियों के किनारे। देयर फॉर इसीलिए लोगों ने बिल्ट बनाया है टाउन्स कस्बों को, एंड विलेजेस और गाँव को, क्योंकि लोगों को और पेड़ पौधों को और जानवरों को पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए लोगों ने नदियों के किनारे घर बना लिए हैं और कस्बे बना लिए हैं, गांव बसा लिए हैं। दे ग्रीव, ग्रीव मतलब होता है उगाना। दे मतलब वे लोग। दे ग्रीव वे उगाते हैं, क्रॉप्स फसलों को, एंड ट्रीज और पेड़ों को, एंड रियर्ड और पालते हैं। रियर्ड मतलब होता है पालना, पालन पोषण करना। रियर्ड पालते हैं एनिमल्स जानवरों को, विद द वाटर ऑफ द रिवर्स इस पानी के, इस नदी के पानी से, इस नदियों के पानी से लोग वे लोग फसलों को उगाते हैं और पेड़ों को उगाते हैं और जानवरों को पालते हैं। किससे? इन नदियों के पानी से। देयर आर मैनी लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल रिवर्स इन इंडिया। तो देयर आर मैनी लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल रिवर्स, यहाँ पर प्लूरल रिवर्स है तो इसलिए यहाँ पर आर आया है। देयर आर मैनी लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबी, एंड ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और रिवर्स मतलब नदियाँ, इन इंडिया मतलब भारत में। भारत में बहुत सारी लंबी सुंदर नदियाँ हैं। देयर आर मैनी लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल रिवर्स इन इंडिया का मतलब भारत में बहुत सारी सुंदर नदियाँ हैं, सुंदर और लंबी लंबी नदियाँ हैं। द गंगा, द गंगा मतलब गंगा, ये गंगा इज है द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, फेमस मतलब प्रसिद्ध, रिवर मतलब नदी। गंगा नदी सबसे ज़्यादा फेमस मतलब प्रसिद्ध नदी है। पीपल लव, लोग, लव मतलब प्रेम करना, लोग प्रेम करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लोग प्रेम करते हैं। हर एंड वर्शिप हर, लोग इसकी पूजा करते हैं और इससे प्रेम करते हैं। ठीक है, वर्शिप का मतलब पूजा करना। लोग गंगा नदी से प्रेम करते हैं और पूजा करते हैं। द गंगा बिगिंस, जो गंगा है नदी, बिगिंस वो शुरू होती है, हर लाइफ मतलब अपने जीवन को शुरू करती है, फ्रॉम गोमुख, गोमुख से। जो गंगा नदी जो निकली है, यानी जो जहाँ से शुरू होती है अपने जीवन को ये शुरू करती है, वो है, उस जगह का नाम है गोमुख। ठीक है, गोमुख से गंगा नदी शुरू होती है। गोमुख इज अ केव, गोमुख इज है अ केव मतलब एक गुफा। गोमुख क्या है? गोमुख क्या है? तो एक गुफा है। मेड अप, मेड अप मतलब बना होना, जो बनी हुई है, ऑफ आइस बर्फ की, जो बर्फ से बनी हुई है। जो गुफा है गोमुख वो बर्फ से बनी हुई है। इन द हिमालयस, हिमालय में, हिमालय पर्वत है
तो हिमालय पर्वत में एक गौमुख नाम की एक गुफा बनी है और वहीं से ये जो है गंगा नदी शुरू होती है। द आइस मेल्ट्स, जो आइस है, आइस मीन्स बर्फ, जो बर्फ़ है मेल्ट्स वो पिघलती है, एंड बिकम्स वाटर, और उसी से पानी बन जाता है। बिकम्स मतलब बन जाता है, वाटर मतलब पानी। जो बर्फ़ है, जो गौमुख जो एक गुफा है जो बर्फ़ की बनी है, जब वो बर्फ़ पिघलती है तो क्या हो जाता है, पानी बन जाता है। द वाटर फ्लोज आउट, जो पानी है फ्लोज आउट, फ्लोज आउट मतलब बहता है, एज अ टीनी स्ट्रीम, टीनी मतलब होता है छोटा, छोटी, और स्ट्रीम मतलब धाराएं, स्ट्रीम मतलब धारा। जो पानी है वो छोटी छोटी धाराओं में बहता है। एज मतलब होता है जैसे, एज द गंगा फ्लोज डाउन, जैसे ही गंगा जो है फ्लोज डाउन मतलब नीचे बहती है, फ्लोज डाउन मतलब नीचे बहती है, जैसे ही गंगा पहाड़ों पर से नीचे बहती है। माउंटेन्स मतलब पर्वत से, ठीक है, पर्वत से नीचे बहती है। मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स, मोर एंड मोर का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक। लिटिल मतलब छोटी, स्ट्रीम मतलब धाराएं, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी धाराएं। ज्वाइन मतलब मिल जाती हैं, हर मतलब इसमें, यानी जब पहाड़ों पर से जो गंगा नदी है नीचे आती है तो बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं जो है इससे मिल जाती हैं। इसलिए द गंगा, इसलिए जो गंगा है, बिकम्स बन जाती है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। द गंगा बिकम्स बिगर, इसलिए गंगा बन जाती है बिगर। ये जो है कंपैरेटिव डिग्री है, बिगर एंड बिगर, बिगर एंड बिगर का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, इसलिए गंगा जो है बड़ी से बड़ी नदी बनती चली जाती है। सी फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, वह जो है फ्लोज डाउन नीचे बहती, द माउंटेन्स पर्वतों के नीचे बहती है। वेरी फास्ट बहुत तेज, वह पर्वतों के नीचे जब बहती है तो बहुत तेज बहती है। सी बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज सी रीचेज द प्लेन्स, और सी बिकम्स वह बन जाती है, वाइडर एंड वाइडर मतलब चौड़ी से चौड़ी, वाइडर मतलब चौड़ा, वाइड मतलब चौड़ा, वाइडर एंड वाइडर का मतलब है कि वह चौड़ी बनती चली जाती है। एज जैसे, सी रीचेज वह पहुंचती है, द प्लेन्स मैदानों में, और जैसे गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है ये एक चौड़ी नदी बनती चली जाती है। सी रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार, सी मतलब ये गंगा नदी, रीचेज मतलब पहुंचती है, द प्लेन्स मतलब मैदानों में, एट हरिद्वार हरिद्वार में, यानी हरिद्वार में जो है मैदानी इलाका पड़ता है जहाँ पर गंगा नदी प्रवेश करती है। तो इन द प्लेन्स मैदानों में, इन द प्लेन्स मतलब मैदानों में, सी फ्लोज यह बहती है, थ्रू मतलब होता है से, मैनी मतलब बहुत सारे, विलेजेस मतलब गाँवों से, ये मैदानों में बहुत सारे गांवों से होकर बहती है। एंड टाउन्स, और बहुत सारे कस्बों से होकर बहती है। ऑफ इंडिया भारत के, ये भारत के बहुत सारे गांवों और कस्बों से होकर जो है बहती है मैदानों में। ऑन बोथ द साइड, दोनों किनारों पर, ऑन बोथ द साइड मतलब दोनों किनारों पर, ऑफ हर अपने, अपने दोनों किनारों पर, देयर आर ग्रीन फील्ड्स, बहुत सारे हरे मैदान होते हैं। फील्ड मतलब खेत या मैदान, तो इसके दोनों किनारों पर जो है हरे भरे मैदान या खेत पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, मैनी बिग रिवर्स, बहुत सारी बड़ी नदियाँ, ज्वाइंस मतलब मिल जाती हैं, द गंगा गंगा से, इन द प्लेन्स मतलब मैदानों में। मैनी बिग रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ गंगा से मैदानों में मिल जाती हैं। द यमुना, द यमुना मतलब यमुना नदी, एंड द सरस्वती, और सरस्वती नदी, मीट मतलब मिल जाती है, द गंगा गंगा से मिल जाती है, एट इलाहाबाद इलाहाबाद में, इलाहाबाद में यमुना और सरस्वती नदी गंगा नदी से मिल जाती है। दिस मीटिंग, यह मिलना, दिस मतलब यह, मीटिंग मतलब मिलने वाला, प्लेस मतलब स्थान, ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स, ये तीन नदियों का मिलना, इज
है, कॉल्ड कहा जाता है। पैसिव वॉइस यहाँ पर है, प्रेजेंट डेफिनिट पैसिव वॉइस, इज कॉल्ड कहा जाता है त्रिवेणी, त्रिवेणी नाम से कहा जाता है, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम नाम से कहा जाता है। जहाँ पर ये गंगा यमुना और सरस्वती नदियाँ तीनों मिलती हैं उस स्थान को जो है त्रिवेणी संगम नाम से कहा जाता है, यानी उस जगह का नाम त्रिवेणी संगम है। दिस प्लेस इज़ वेरी होली, और दिस प्लेस यह स्थान इज है वेरी होली मतलब बहुत पवित्र, यह स्थान बहुत पवित्र है। इट इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है, पैसिव वॉइस है, इट इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है तीर्थ राज प्रयाग, इसे जो है तीर्थ राज प्रयाग कहा जाता है। ये स्थान बहुत पवित्र है और इसे जो है तीर्थ राज प्रयाग कहा जाता है। लास्ट पैराग्राफ है, आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़, आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों से गुजरने पर गंगा फ्लोज, गंगा बहती है, टूवर्ड मतलब की तरफ, द सी मतलब समुद्र, बड़े बड़े शहरों से गुजरने पर गंगा नदी जो है सी समुद्र की तरफ, टूवर्ड मतलब होता है की तरफ, समुद्र की तरफ बहती है बड़े बड़े शहरों से गुजर करके। सी मूव्स, वह आगे बढ़ जाती है, स्लोवर एंड स्लोअर मतलब धीरे धीरे, वह धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है, एज जैसे कि सी रीचेज नियरर, जैसा कि वह नियरर एंड नियरर मतलब नज़दीक, जैसे वह नज़दीक पहुंचती है, द सी मतलब समुद्र के, जैसे वह समुद्र के नज़दीक पहुंचती है तो गंगा नदी का जो बहाव है वो धीमा पड़ जाता है और वह धीरे धीरे बहने लगती है। इट फाइनली, और यह अंत में, इट फाइनली यह अंततः, फाइनली मतलब अंततः, फ्लोज मतलब बहती है, इनटू द सी समुद्र में, और यह अंत में यह समुद्र में बहती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी, ये जो गंगा का लॉन्ग जर्नी मतलब एक लंबी यात्रा, जो गंगा की लंबी यात्रा है, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, जो पहाड़ों पर से जो एक लंबी यात्रा है, इन द माउंटेन्स मतलब पहाड़ों पर से, हाई अप मतलब होता है ऊंचे, ऊंचे पहाड़ों पर से जो गंगा की जो लंबी यात्रा है, इंड्स अप, इंड्स अप मतलब समाप्त हो जाती है, एट द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, बे मतलब होता है खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में ये गंगा की जो लंबी यात्रा होती है वो जा कर के समाप्त हो जाती है। दिस प्लेस, और यही स्थान, वेयर द गंगा ज्वाइन द सी, जहाँ गंगा जो है समुद्र से मिल जाती है, ये वाला स्थान, इज कॉल्ड कहा जाता है द गंगा सागर, गंगा सागर के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। वेयर जहाँ, द गंगा ज्वाइन द सी, जहाँ गंगा जो है समुद्र से मिल जाती है उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। आई होप आपको यह स्टोरी समझ में आई होगी, और यदि आपको यह स्टोरी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।